नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। शिवानी जी के पास राशिफल के लिए ले चल रहा हूं और ये राशिफल मैंने ही लिखा है। मैं अध्यात्म की ओर आना चाहता हूं, जिस विषय का जानकार हूं उस विषय पर आना चाहता हूं, इसलिए मैंने शिवानी जी को अपना सहयोगी बनाया है। राशिफल पे लाऊं हर रोज की तरह मेरा ये 1 मिनट का सत्संग। और ये सोचिए साथियों, मैं हर रोज आपको बात करता हूं कि शांति जीते जी प्राप्त हो सकती है और शांति वर्तमान में ही प्राप्त हो सकती है। शांति का संबंध ना भविष्य से है ना भूतकाल से है, वर्तमान का अनुभव चाहिए इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपके जीवन में क्या संभावना है, कभी सोचा आपने? आपके जीवन में यह संभावना है कि अगर आप शांति चाहते हो तो शांति आपके भीतर में है। आपको अपने घट में जाना होगा, अपने भीतर को, अपने आप को जानना होगा, अपने आप को पहचानना होगा, क्योंकि जिस चीज की आपको तलाश है वो आपके भीतर में है। जब घट में जाएंगे तो प्रकट हो जाएगा। लेकिन ये मार्ग सदगुरु गम्य है साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा। गुरु महाराज जी की दया से जब जीव गुरु महाराज जी के दिए ज्ञान का सुमिरन करता है, सत्संग करता है, सेवा करता है, तो वो फूल भीतर में खिलता है। वो शांति का फूल, वो परमानंद का फूल, वो आनंद का फूल भीतर खिलता है। और वर्तमान में रहते हुए जिसका भीतर में आनंद और परमानंद का फूल खिल जाता है, उसका जीवन जीते जी सफल हो जाता है साथियों। ओम नमो नारायण। चलते हैं अब शिवानी जी के पास राशिफल के लिए। नमो नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्रविद दाती महाराज में। और गुरु मंत्रविद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 8 सितंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा विक्रम संवत 2082 भाद्रपद मास की 24 प्रविष्टि, शक संवत 1947 भाद्रपद 17, तदनुसार सोमवार 8 सितंबर 2025। सूर्यकालीन तिथि प्रतिपदा, तिथि का समाप्ति काल रात्रि 9:11। अगली तिथि द्वितीया होगी। सूर्यकालीन योग धृति योग, योग का समाप्ति काल सुबह 6:30। अगला योग शूल योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण बालव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 10:27। अगला कर्ण कौलव कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव, नक्षत्र का समाप्ति काल रात्रि 8:02। अगला नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे शनिदेव। यानी आज चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव कुंभ राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न सिंह लग्न, सूर्यदेव बुधदेव केतुदेव सिंह राशि में, चंद्रदेव राहुदेव कुंभ राशि में, मंगलदेव कन्या राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्रदेव कर्क राशि में, शनिदेव मीन राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:44 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 51 मिनट है और ये 51 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिस कार्य से आप चिरकाल तक लाभ लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौघड़िया, लाभ का चौघड़िया व अमृत के चौघड़िया में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। शुभ का चौघड़िया सुबह 9:11 से सुबह 10:45 तक, लाभ का चौघड़िया दोपहर 3:26 से शाम 5 बजे तक, अमृत का चौघड़िया शाम 5 बजे से लेकर शाम 6:34 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 7:30 बजे से लेकर प्रातः 9 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी।
आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। आज यात्रा पर जाने से पूर्व दर्पण में देख के कुमकुम जरूर लगाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 8 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 8 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूं वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 8 सितंबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें। और आपकी शादी की सालगिरह, तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। कैरियर, कारोबार, नौकरी में अनावश्यक परेशानियां आ रही है, तो हर शनिवार को प्रदोष काल में सफेद कपड़े में 8 मुट्ठी काला नमक बांधकर एक पोटली बना ले। पोटली को रात में सोते समय अपने सिराने पर रख दीजिए। रविवार के समय सूर्योदय से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से इस पोटली को उसार कर और इसे वॉश बेसिन में फ्लश आउट कर दीजिए। ये उपाय आप हर शनिवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए है। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव एकादश भाव में, एकादश भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, समय शुभ फलदायी है, महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, रोग व शत्रु से राहत मिलेगी, लिखा पढ़ी के सभी कार्य में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे, धन संबंधी समस्या का समाधान होगा, अपनों का सुख व सहयोग भी आपके साथ बनेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, युवाओं को कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। आप सरकारी नौकरी में है तो उच्च अधिकारियों के साथ मनोनुकूल कार्य करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। आपसी तालमेल भी अच्छा रहेगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि में दाखिला अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आज आप भाग्यशाली सिद्ध होंगे। क्या करें? वरिष्ठ लोगों से मेलजोल बढ़ाएं। क्या ना करें? राजनीतिक जोड़ तोड़ ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। श्रद्धा अनुसार साबुत लाल मसूर का किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव दशम भाव में, दशम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है, भाग्यवर्धक सूचना की प्राप्ति होगी, सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, देश विदेश से व्यावसायिक संबंध बनेंगे, भाई बंधुओं व मित्रों के साथ समय व्यतीत होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अच्छे स्कूल, कॉलेज में प्रवेश प्राप्त हो सकता है। पढ़ाई में अच्छी सफलता के योग भी नजर आ रहे हैं। युवाओं को कामकाज के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कैरियर व कारोबार को लेकर सफलता व लाभ के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। क्या करें? धार्मिक व सामाजिक कार्य करें। क्या ना करें? भावुकता व आवेश में आकर कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग हल्का हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। श्रद्धा अनुसार अरहर की धुली दाल का किसी गरीब व्यक्ति को दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में, नवम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, कार्य स्थिति सामान्य होगी। बेवजह भागदौड़ व परिश्रम ना करें। कला कौशल के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। किसी समारोह व गोष्ठी आदि में जाने का मौका भी आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन में लाभ के लिए थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ेगी। बस थोड़ा सा संयम व धैर्य, फिर सफलता आपके आगे खड़ी है। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहे। और क्या ना करें? नवीन कार्य का आरंभ ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। श्रद्धा अनुसार साबुत हरी मूंग का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में जाकर बैठ जाता है, अपने से बाहर में चला गया तो वैवाहिक जीवन में संघर्ष की बात को प्रदर्शित करता है, कानूनी विवाद और अलगाव को दर्शाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक सूत्र और चर्चा करता हूं। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य नीच का है, यानी तुला राशि का है,
और वो 10 डिग्री पे 10 अंश पर है, तो जातक की जन्म कुंडली में कितने भी राजयोग हो वो सारे समाप्त हो जाएंगे। 10 डिग्री पर सूर्य तुला राशि में आत्मविश्वास की बहुत कमी देता है, व्यक्तित्व में वो आकर्षण नहीं रह पाता है, वो कभी लाभ नहीं उठा पाता है। तो अब आप कहेंगे कि क्या करें, तो महादेव को मनाएं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्युमक्षमामृतात्। मृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप करने से सूर्य प्रबल हो जाएगा और आपको लाभ मिल जाएगा। हर रोज उठकर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उगते हुए सूर्य को, हर रोज उगते हुए सूर्य को जल देना अति उत्तम रहेगा। नमन नारायण। आज के नुस्खों में हृदय से, खुशी से, प्रेम से मैं दाती महाराज आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात प्राकृतिक की करूंगा, कंपन की करूंगा। आयुर्वेद के नुस्खे हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और आपने पंसारी की दुकान से सही दवा लाकर यदि ये नुस्खा अपना दिया तो लाभ भी अच्छा मिलता है। आपने देखा नहीं, कई बार हाथों में कंपन इतना होता है कि आदमी किसी चीज़ को पकड़ भी नहीं सकता है, चाहे वो गिलास हो, चाहे लोटा हो, थाली हो, इतनी कंपन की वो लोटा थाली गिर सकते हैं, हमेशा ये डर रहता है। ये नुस्खा आज उस पर है, कंपन पे है, हाथ पैर में कंपन पे नुस्खा है। और ये नुस्खा आप ढंग से अपनाते हैं तो कंपन में कमी जरूर आएगी। ये मैंने देखा, मैंने कई लोगों को बताया, उसका लाभ मिला है। नुस्खा क्या है, तो 50 ग्राम अश्वगंधा पाउडर लेना है और 50 ग्राम कौंच के बीज का पाउडर लेना है, 5 ग्राम लौंग का पाउडर लेना है। इन तीनों को कूट पीस कर अच्छे सा पाउडर, इन पाउडर को तीनों को आपस में मिलाना है। और ध्यान रखिएगा भाई, दवा शुद्ध होना बहुत जरूरी है, और पंसारी के यहां से शुद्ध ये पाउडर लेके आ जाना है। मिक्स कर दिया पाउडर को, 2 ग्राम पाउडर सुबह सुबह खाली पेट सेवन करना है, और 2 ग्राम पाउडर रात को सोने से पहले सेवन करना है। ये जितना आपने नुस्खा बनाया ये समाप्त हो उससे पहले आप राहत महसूस करेंगे, ऐसा मैंने देखा है। ये नुस्खा बड़ा अद्भुत है। अपने साथियों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लोगों का भला हो साथियों। ओम नमः नारायण। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय की प्रतिकूलता से बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं, स्वजनों का सहयोग नहीं होगा, अप्रिय समाचार से मानसिक तनाव बढ़ेगा तथा धन हानि भी हो सकती है। यात्रा आपको कष्ट पहुंचा सकती है, सावधान रहिएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, युवाओं को कार्यस्थल पर ईर्ष्यालु सहकर्मियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। अपनी योजनाएं गोपनीय रखें और किसी से इन बातों की चर्चा ना करें। मित्रों से अनबन के योग नजर आ रहे हैं, व्यर्थ के विवाद से दूर रहिएगा। क्या करें, कोई भी कार्य पारिवारिक रजामंदी से करें, और क्या ना करें, पिता से मतभेद ना रखें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, श्रद्धा अनुसार चावल का दान देना लाभकारी होगा। नमन नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, काफी समय से रुके हुए कार्य बनेंगे, अवसरजनों का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी अनुकूल होगा तथा परिवार के साथ मनोविनोद में समय व्यतीत करेंगे। यात्रा भी आपकी सफल होगी और पत्नी की तरफ से भी कोई शुभ समाचार आज आपको मिल सकता है। विद्यार्थी व युवाओं के लिए टूटा हुआ मनोबल पुनः मजबूत होगा। मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी सेल परचेज में लाभ के अच्छे अवसर भी मिलेंगे। कानूनी मसलों में आप विजयी होंगे। क्या करें, भाई बंधुओं का सहयोग करें, और क्या ना करें, अहंकार व ईर्ष्या कोई ना करे। शुभ अंक 3, शुभ रंग नारंगी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों, श्रद्धा अनुसार गेहूं का दान देना लाभकारी होगा। नमन नारायण। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है तथा भाग्य साथ देगा। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे तथा मनोबल ऊंचा बना रहेगा। मित्रों व भाइयों का सहयोग होगा तथा सुख व संपन्नता भी साथ रहेगी। पारिवारिक व सामाजिक कार्यों को करने का अवसर प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं के लिए शिक्षा में सफलता के अच्छे योग नजर आ रहे हैं। पुराने आय स्रोतों से लाभ की प्राप्ति होगी। कार्य में आ रही रुकावटों व बाधाओं से भी पीछा छूटेगा। क्या करें, स्थान परिवर्तन आदि कर सकते हैं। क्या ना करें, आत्मविश्वास को कम ना होने दें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। श्रद्धा अनुसार साबुत मूंग का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमन नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की।
तुला राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। मानसिक द्वंद्व व तनाव बना रहेगा। धन की कमी महसूस करेंगे। संतान की शिक्षा दीक्षा को लेकर चिंतित होंगे, परंतु पारिवारिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज आपका दिमाग रचनात्मक विचारों और सुझावों से परिपूर्ण होगा, जिससे आपकी शिक्षा व उन्नति में जबरदस्त गति आने के योग बनेंगे। लेकिन जुआ व लॉटरी आदि में धन के प्रयोग से बचें। क्या करें? ईमानदारी से कार्य करें। क्या ना करें? मन में ईर्ष्या व क्रोध ना रखें। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। श्रद्धा अनुसार चावल का निर्धन व्यक्ति को दान देना लाभकारी होगा। नमन नारायण। हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। संघर्षपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। मन में उदासीनता व आक्रोश के कारण कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सरकारी तंत्र से व्यवधान उत्पन्न होंगे तथा स्वजनों का सहयोग भी आज आपको नहीं मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए किसी विशेष कार्य में हाथ न डालें। स्वभाव में थोड़ी उग्रता बनी रहेगी। अशुभ समाचार की प्राप्ति से अवसाद बढ़ेगा। चल अचल संपत्ति को लेकर वाद विवाद होने की संभावनाएं भी नजर आ रही है। क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें? स्वजनों से कहा सुनी ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। श्रद्धा अनुसार साबुत मसूर या फिर गुड़ का किसी निर्धन व्यक्ति को दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व अनुकूल है। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। स्वजनों व मित्रों से कार्यों में सहयोगी सहायता प्राप्त होगी तथा देश विदेश से व्यावसायिक अनुबंधन मजबूत होंगे। सुख साधन व धन बढ़ेंगे। भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेगा। मनोनुकूल स्कूल, कॉलेज व यूनिवर्सिटी में दाखिले संबंधी समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पूर्ण लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। युवाओं को अपने सहकर्मियों व बॉस को साथ लेकर चलना पड़ेगा। क्या करें? नए कार्य में पूंजी निवेश करें। क्या ना करें? बेवजह शत्रु से ना उलझे। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। श्रद्धा अनुसार हल्दी का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। यदि आपकी संतान कार्य में सफलता हासिल नहीं कर रही, पढ़ाई में सफलता हासिल नहीं कर रही है, तो ये अद्भुत उपाय है। जिस दिन रविवार और सप्तमी हो, भानु सप्तमी कहते हैं, भानु सप्तमी के दिन प्रत्येक घर का सदस्य स्नान के जल में 4 बूंद या 7 बूंद शहद मिलाकर ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल से स्नान करते हैं तो जातक की जन्मकुंडली में सूर्य मजबूत होता है। हर रोज भगवान सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जल देना, अर्घ्य चढ़ाना, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना संतान के लिए और आपके लिए बड़ा उपयोगी रहेगा। अद्भुत है, करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा किसी विशेष कार्य आदि में जल्दबाजी ना करें। उच्च अधिकारियों के साथ मेलजोल बनाकर रखें। स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार रहें। यात्रा आदि पर खर्च बढ़ेगा व शिक्षा आदि के क्षेत्र में ध्यान देना आवश्यक होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपकी कार्यशैली की वजह से शिक्षा व कैरियर के क्षेत्र में पूर्ण उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। युवाओं को कार्य क्षेत्र में नए आइडियाज मिलेंगे। अपने मनपसंद कारोबारी साझेदार के साथ काम करने का अवसर भी प्राप्त होगा। क्या करें? कार्य संबंधी यात्रा आदि संपन्न करें। क्या ना करें? माता पिता की आज्ञा की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 60% लाभ का संकेत दे रहा है। श्रद्धा अनुसार उड़द का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। पुरानी परेशानियों से राहत मिलेगी। कार्य क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। प्रतियोगिता आदि में विशेष अवसर मिलेगा। हर क्षेत्र में विजयी होंगे। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मन को प्रसन्नता देगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पढ़ाई में सफलता मिलेगी। कैरियर और कारोबार की स्थिति शुभ और लाभदायक होगी। नौकरी पेशा जातक अपने स्वभाव में नरमी बनाए रखें। आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। बैंक बैलेंस भी अच्छा रहेगा। क्या करें?
कार्य क्षेत्र में सावधानी बरते, क्या ना करे, स्वजनों के हित की अनदेखी ना करे। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। श्रद्धा अनुसार देसी चने का दान देना लाभकारी होगा। नमनारायण। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव द्वादश भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, भाग्य साथ नहीं देगा। बेवजह कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। किसी को कर्ज देने की स्थिति से बचे, अन्यथा रकम डूब सकती है। अनावश्यक चिंता के कारण मानसिक व शारीरिक तनाव भी आपके साथ बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शारीरिक व मानसिक तनाव बना रहेगा। व्यापारिक सौदे आदि में सावधानी बरतना आवश्यक होगा। गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य न करें। धन की कमी से चिंता व परेशानी बढ़ेगी। क्या करें? सामाजिक व पारिवारिक कार्य संपन्न करें। क्या ना करें? किसी से कर्ज लेन देन ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग मजेंटा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। श्रद्धा अनुसार चने की दाल का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, यह था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आंकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। माने ना माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी है। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं,
और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।